आदाब। पेश खिदमत है लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से एक अदबी सिलसिला नस्ल नामा। हिदायत व पेशकश राउडी फारूकी और मैं हूं आपका मेजबान यूसुफ अब्राहम। ये एक ऐसी फिक्री नशिस्त है जिसमें हम उर्दू के मुमताज अदीबों और मुफक्किरों के मज़ामीन, इदारिये, इंशाइये और खाके सादा और सलीस ज़बान में पेश करते हैं ताकि ये तहरीरें सिर्फ किताबों तक महदूद ना रहें बल्कि नई नस्ल तक पहुंचें। पेश खिदमत है नस्ल नामा। पढ़ें, समझें और सोचें। आज की गुफ्तगू सिर्फ तारीख पर नहीं बल्कि तारीख के उस खामोश हिस्से पर है जिसे सदियों तक दबाया गया, छुपाया गया, नजरअंदाज किया गया। मौजू है औरत और तारीख। और ये मजमून मुमताज मौर्रिख डॉक्टर मुबारक अली की तहरीर है। डॉक्टर मुबारक अली इस मजमून में एक बहुत बुनियादी और बेचैन कर देने वाला सवाल उठाते हैं। क्या तारीख वाकई सबकी तारीख है या क्या ये सिर्फ बादशाहों, सिपह सालारों और मर्दों की तारीख है? वो एक जर्मन खातून के इस जुमले से बात शुरू करते हैं कि मेरी तारीख की किताबें झूठ बोलती हैं। वो कहती हैं कि मेरा वजूद नहीं था। मेरा वजूद तो था, मगर वो था जो मर्द ने लिखा। सोचिए, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये सदियों की महरूमी का निचोड़ है। क्योंकि हम जब तारीख खोलते हैं तो हमें जंगें नजर आती हैं, फतूहात नजर आती हैं, सल्तनतें नजर आती हैं, तख्त ताज नजर आते हैं, मगर औरत वो कहां है? डॉक्टर मुबारक अली कहते हैं औरत तारीख में मौजूद तो है लेकिन अपनी सूरत में नहीं। वो वहां अक्सर एक साए की तरह है, एक ताबेदार किरदार, एक खामोश वजूद, एक कुर्बानी, एक वसीला या एक ऐसी शय जिसे मर्द ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। तारीख के हाशिए पर इब्तिदाई मुआशरों से लेकर बादशाहों तक औरत को अक्सर रिश्तों की मजबूती, सियासी इत्तेहाद, सुलह के मुआहदे और इख्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया गया। कबाइल में दोस्ती कायम करने के लिए औरतों का तबादला होता था। हुक्मरान अपनी हुकूमत बचाने के लिए बेटियों और बहनों को कुर्बान कर देते थे। शादी बहुत दफा औरत के लिए मोहब्बत या इंतखाब नहीं थी बल्कि मर्द की सियासत थी। और इस सारे अमल का अलमिया यह था कि कुर्बानी औरत देती थी मगर फायदा मर्द उठाता था। नाम मर्द का रहता था, इख्तिदार मर्द का महफूज होता था, मुआहदे मर्द के हक में होते थे और औरत वो तारीख के अगले सफ़े से पहले ही गायब हो जाती थी। तारीख के औराक में औरत का एक और जिक्र आता है और वो बहुत तल्ख है, तकलीफ देह है। जंग के बाद औरत माले गनीमत समझी जाती थी। जैसे हीरे बांटे जाते हैं, जैसे कालीन बांटे जाते हैं, जैसे खजाने तकसीम होते हैं, वैसे ही औरतें भी तकसीम की जाती थी। उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती थी, उनका दुख दर्ज नहीं किया जाता था, उनकी चीख तारीख के मतन का हिस्सा नहीं बनती थी और फिर वो एक बार फिर तारीख से गायब हो जाती थी। यहां डॉक्टर मुबारक अली गोया हमें झंझोड़ते हैं कि तारीख ने फतह तो लिखी मगर फतह के बाद औरत नहीं लिखी। ये मजमून एक और बहुत गहरा नुक्ता सामने लाता है कि मर्द ने अपनी बहादुरी, अपनी फतह और अपनी मर्दानगी तक अक्सर औरत के जरिए साबित की। फातेह फौजें मफ्तू कौम की औरतों की आबरू रेजी को अपनी कामयाबी की अलामत बनाती रही हैं। ये सिर्फ कदीम तारीख की बात नहीं, जदीद जंगों में भी औरत का जिस्म नफरत, इंतकाम और ताकत के इजहार का मैदान बन गया। यानी जंग मर्द ने शुरू की, फतह मर्द ने मनाई, मगर उसकी सबसे गहरी कीमत अक्सर औरत ने अदा की। डॉक्टर मुबारक अली हमें यह भी बताते हैं कि मसला सिर्फ ये नहीं कि औरत को नजरअंदाज किया गया, असल मसला यह है कि तारीख को लिखने का पैमाना ही मर्दाना था। तारीख को जंग, सियासत, सल्तनत और इख्तिदार के गिर्द लिखा गया। इसलिए घर, तहजीब, तरबियत, रोजमर्रा जिंदगी, रस्म व रिवाज,
لباس، خوراک، تخلیق، یہ سب غیر اہم سمجھ لیے گئے۔ حالانکہ زندگی صرف جنگ سے نہیں چلتی، زندگی گھر سے بھی چلتی ہے، زندگی تربیت سے بھی چلتی ہے، زندگی جنم دینے سے بھی چلتی ہے، زندگی سنبھالنے سے بھی چلتی ہے۔ اور ان سب میں عورت کا کردار بنیادی ہوتا ہے، ماضی میں بھی تھا اور ابھی بھی ہے۔ اگر عورت گھر اور خاندان کا بوجھ نہ اٹھاتی، بچوں کی پرورش نہ کرتی، مرد کو بنیادی ضرورتوں سے بے نیاز نہ کرتی، تو کیا وہ اتنی آسانی سے ادب، سیاست، جنگ اور حکومت کے میدان میں اپنے کارنامے سر انجام دے سکتا تھا؟ اسی مضمون سے ایک اقتباس ہے: اس طرح تاریخ میں عورت کا جو مجموعی تاثر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اپنی علیحدہ ذات نہیں ہے، وہ تاریخ میں محض ایک شے کے مانند ہے جسے مرد نے اپنی خواہشات و مفادات کے تحت استعمال کیا ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی اس مضمون کے آخر میں محض شکایت نہیں کرتے، وہ راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عورت کو اپنی تاریخ نئے سرے سے بنانی ہوگی، لکھنا ہوگی، تاریخ کے اس ڈھانچے کو بدلنا ہوگا جو صرف مرد کو مرکز میں رکھتا ہے۔ ماضی کے اس بوجھل انبار میں سے عورت کو اپنی گمشدہ ذات تلاش کرنی ہوگی، اسے یہ بتانا ہوگا کہ تہذیب کی تعمیر میں اس کا کیا حصہ تھا، معاشرے کی بقا میں اس کا کیا کردار تھا، اور زندگی کو زندہ رکھنے میں اس کی تخلیقی قوت کتنی بنیادی تھی۔ یہ مضمون ہمیں صرف عورت کے بارے میں نہیں سکھاتا، یہ ہمیں تاریخ کے بارے میں بھی نیا شعور دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے اگر تاریخ میں صرف تلوار دکھائی دے اور گود نظر نہ آئے، صرف تخت دکھائی دے اور گھر نظر نہ آئے، صرف فتح دکھائی دے اور قربانی نظر نہ آئے، تو پھر وہ تاریخ مکمل تاریخ نہیں ہے۔ عورت غائب نہیں تھی، اسے غائب کیا گیا ہے، اور اسے تاریخ میں واپس لانا صرف عورت کا مسئلہ نہیں، یہ علم کا مسئلہ ہے، انصاف کا مسئلہ ہے اور سچائی کا مسئلہ ہے۔ سوچئے گا، غور کیجئے گا، اپنی رائے دیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ آداب عرض۔